हेलो माय फ्रेंड्स, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका पार्ट 27। हमारा एक लेसन चल रहा है डिस्पर्जन, अपकिरण। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपकिरण के जो सेकेंड मेथड था आपके मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, वो दोनों हमने कंप्लीट किए थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे को अब देखने हैं। क्लियर? मीन डेविएशन इंटीजर सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने देखा था इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि मीन डेविएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके, जिसमें कैलकुलेट करना हमारे को मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली दी हुई है आपको और नंबर ऑफ फैमिली आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली, पर्सन इन ए फैमिली दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज आपको दिया हुआ है। तो जो नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली है उसको तो हम मान लेंगे x और नंबर ऑफ फैमिली है वो हो जाएगी आपकी f। क्लियर? सबसे पहले हमारे को x और f का हमारे को खास ध्यान रखना है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस कैसे करना है वो हमारे को देखना है। क्वेश्चन में वैसे भी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में कि जो नंबर ऑफ फैमिली टोटल 500 है, इसका मतलब n का मान हमारे को दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया हुआ है। तो जो नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली है वो तो हो जाएगी आपकी x, और जो नंबर ऑफ फैमिली है कि इतनी इतनी फैमिली में इतने इतने पर्सन है, तो जो नंबर ऑफ फैमिली है वो हो जाएगी आपकी f। नंबर ऑफ पर्सन में 1 से लेकर के 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन लास्ट 10। नंबर ऑफ फैमिली आपके 151 112 151 112 82 65 40 82 65 एंड देन 40। नेक्स्ट है अब आपके 23 11 952 23 11 9 5 एंड देन लास्ट 2। ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट हमारे को निकालना है। क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो आप मीन डेविएशन या उसका कोफिशिएंट आप फाइंड आउट करोगे तो आपको किससे करना है। तो हमने जब इसकी थ्योरी देखी थी तो हमने देखा था कि हम 3 जो सांख्यिकी माध्यम हमने देखे थे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेसन के अंदर हमने देखा था कि मीन, मोड एंड मीडियन, 3 टॉपिक हमने देखे थे सांख्यिकी माध्यम के अंदर। तो हम तीनों में से कोई भी एक टॉपिक को यूज में लेकर के, एक पॉइंट को हम यूज में लेकर के मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? और हमने ये भी देखा था कि यदि क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उस केस में जो हमारे को मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है वो किससे फाइंड आउट करना है? मीडियन से। मीन डेविएशन बाई मीडियन, मध्यिका से लिया गया माध्य विचलन हमारे को कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हमारे को किससे फाइंड आउट करना है? मीडियन से हमारे को मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन से जो हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले मीडियन का मान फाइंड आउट करना होगा। और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि जो डिस्क्रीट सीरीज होती है तो उस केस में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हमारे को सबसे पहले क्या बनानी होती है? CF बनानी होती है। क्या बनानी होती है? CF बनानी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को बनानी होती है। CF यदि हम बनाते हैं सबसे पहले F
151 CF कैसे बनाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमारे को ऐड करते हुए चलना होता है। 151 में 112 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 = 3, 263 + 82 = 345, 345 + 65 420। नेक्स्ट है 345 + 65 = 410, 410 + 40 450, 450 + 23 473, 473 + 11 484, 484 + 9 493, 493 + 5 498 और 498 + 2 = 500। तो इसका मतलब है कि जो n का मान आएगा वो कितना आएगा आपके 500। ये हमारे को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, n का मान कितना है 500। तो 500 और 500 मिल गया, इसका मतलब जो आपने CF बनाई है वो क्या है, करेक्ट है, वहीं पता चल जाएगा। CF के बाद में हमने देखा कि यदि हमारे को मीन डेविएशन बाई मीडियन से अगर हमारे को निकालना होता है तो उसके बाद में हमारे को क्या करना होता है, सबसे पहले मीडियन का मान फाइंड आउट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन का मान फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। ये टेबल हमारे को और आगे बनानी होती है। जब हमने थ्योरी देखी थी उसमें देखा था कि CF के बाद में यदि हम मीडियन से मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट जो कॉलम बनता है वो बनता है मोल्ट DM मोल्ट। अगला कॉलम क्या बनता है, मोल्ट DM मोल्ट। ये कैसे आता है, जो अक्स का मान दिया हुआ होता है उस अक्स के मान में से हमारे को जो हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं उसको हमारे को माइनस करना होता है। एक्स के मान में से जो हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं उसको हमारे को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखते हैं मोल्ट DM मोल्ट के अंदर। मोल्ट लग रहा है, इसका मतलब इसमें हमारे को प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो लास्ट कॉलम क्या बनता है, जो मोल्ट DM मोल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देते हैं। तो उस केस में लास्ट कॉलम बन जाएगा आपके F मोल्ट DM मोल्ट। क्लियर। ये कैसे आता है, जो मोल्ट DM मोल्ट आया है उसको F से हमारे को मल्टीपल करना होता है, F × DM मोल्ट। तो वो आ जाएगा हमारे पास में क्या, F मोल्ट DM मोल्ट। F को DM मोल्ट से मल्टीपल कर देंगे तो F मोल्ट DM मोल्ट लास्ट कॉलम हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारे को क्या चाहिए, टेबल के लिए जगह चाहिए। अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मीडियन हमारे को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्या, मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे को सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में स्मॉल m का मान फाइंड आउट करना होगा। और स्मॉल m का मान फाइंड आउट करेंगे हम किससे, n+1 / 2 से। क्लियर। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में स्मॉल m n+1 / 2 से आता है, जबकि कंटिन्यूस सीरीज में n/2 से आता है। n+1 n का मान हमारे पास में कितना 500, तो 500 + 1 / 2 इट मीन्स 501 / 2। तो ये वैल्यू आएगी आपकी क्या, 250.5। क्लियर। यानी कि स्मॉल m का मान आ गया हमारे पास में कितना, 250.5। फिर ये जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को हम किस में देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज है तो वो हम देखते हैं किस में, CF में। जिस CF में वह पहली बार आता है उसके सामने जो x का मान होता है वही हमारा क्या माना जाता है, मीडियन माना जाता है। क्लियर, कैपिटल M माना जाता है। तो अब 250.5 होना चाहिए CF में, या जस्ट इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी वैल्यू हमारे को नहीं देखनी है। क्लियर। मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए हमने पूरा एक लेसन देखा है इससे पहले स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर। तो सेम उसी के जैसे हमारे को निकालना है इसमें भी 250.5 से जस्ट बड़ी CF। 250.5 से जस्ट बड़ी CF क्या आ रही है, 263.151। अगर हम देखें तो ये तो छोटी है, 250.5 से जस्ट बड़ी है। तो उसके सामने x का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। x का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब जो मीडियन मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। 250.5 से जस्ट बड़ी CF क्या है, 263। इसके सामने x का मान क्या है, 2। तो ये आपका क्या माना जाएगा, मीडियन माना जाएगा। क्लियर। अब मीडियन हमारे पास में आ गया तो हम नेक्स्ट कॉलम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे,
एक्स में से हमारे को मीडियन क्या करना है, माइनस करना है। ये है हमारे पास में एक्स, उसमें से मीडियन आया हमारे पास में क्या 2, यानी कि इसमें से क्या हमारे को माइनस करना है 2 हमारे को लेस करना है। तो 1 - 2 इज इक्वल टू 1 -1 आता है, मगर प्लस माइनस का इसमें हमारे को ध्यान नहीं रखना होता है। क्लियर, इसका भी हमारे को खास ध्यान रखना है। 2 - 2 इट मीन्स 0, 3 - 2 इट मीन्स 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 5, 8 - 2 6, 9 - 2 7, and then last 10 - 2 is equal to 8। क्लियर। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारी सारी किसमें आएगी, प्लस में। मॉड लग रहा है, इसका मतलब हमारे को इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना। मीन डेविएशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमारे को प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना होता है, बाकी सभी में हमारे को प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। लास्ट कॉलम हमारे को चाहिए एफ मोल्ट डी एम मोल्ट। ये कैसे आएगा, जो एफ है उसको मल्टीपल करना है किससे, मोल्ट डी एम मोल्ट। जो ये कॉलम आया उसको मल्टीपल करना है किससे, एफ से। सी एफ का ध्यान नहीं रखना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना। अगर गलती से आपने सी एफ से मल्टीपल कर दिया तो वो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टेबल में जो वैल्यू आएगी वो अगर रॉन्ग है तो आपका जो मीन डेविएशन आएगा वो भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हमारे को करना है मोल डी एम मोल को जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीपल करना है। 151 × 1 इज इक्वल टू 151। 112 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, 82 × 1 82, 65 × 2 130, 40 × 3 120, 23 × 4 92, 11 × 5 55, 9 × 6 54, 7 × 5 35, and then last 8 × 2 it means 16। ये आ गया हमारे पास में एफ मोल्ट डी एम मोल्ट। क्लियर। अब जो एफ मोल्ट डी एम मोल्ट आया है उसकी हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। ये कहलाएगी समेशन एफ मोल्ट डी एम मोल्ट। समेशन एफ मोल्ट डी एम मोल्ट, इसकी हमारे को अब क्या करनी है, टोटल करनी है। तो टोटल अगर हम करते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी 151 प्लस 82 प्लस 130 प्लस 120 92 55 54 35 and then 16 735। समेशन एफ मोल्ट डी एम मोल्ट कितना आ गया हमारा, 735। क्लियर। अब हमारे को क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन, तो हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, मीडियन से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ मोल्ट डी एम मोल्ट डिवाइडेड बाई एन। समेशन एफ मोल्ट डी एम मोल्ट हमने फाइंड आउट किया, वो आया हमारे 735 डिवाइडेड बाई एन का मान क्या हमारे पास में 500, इट मीन्स 500। तो 735 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 1.47। क्या आएगा, मीन डेविएशन बाय मीडियन कितना आ गया, 1.57। तो मीन डेविएशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया है और उसका कोफिशिएंट भी हमारे को निकालना है। तो कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन से। इसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन बाय मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। क्लियर। मीन डेविएशन बाय मीडियन हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया 1.47 डिवाइडेड बाई मीडियन हमारे आया था 2। तो मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा 1.47 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.735,
क्लियर। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, इससे पहले हमने इंटीजर सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं मीन डेविएशन वो हमने देखा था। ये हो गया आपके डिस्क्रीट सीरीज में हम मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। इस तो हमने मीन डेविएशन भी निकाल दिया और उसका कोएफिशिएंट भी निकाल दिया, किसके द्वारा, मीडियन के द्वारा। क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में मीन डेविएशन हमारे को किससे निकालना है, मीडियन से निकालना है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपके इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी कैलकुलेट करना हमारे को मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, इट मींस माध्य विचलन और उसका गुणांक हमारे को निकालना है। प्रॉफिट या लॉस हमारे को दिया हुआ है और नंबर ऑफ फर्म दी हुई है। क्वेश्चन में क्लास दी हुई है 2000 to 2500, 1500 to 2000, 1000 से 1500, 500 से 1000, 0 से 500, -500 to 0, -1000 से -500 और -1500 से -1000। क्लियर। और नंबर ऑफ फर्म दिया हुआ है। ये आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 20 मार्क्स के अंदर। ये MDSU जो MDS यूनिवर्सिटी अजमेर उसमें आया हुआ है बीकॉम के अंदर 20 मार्क्स के अंदर, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर। क्लियर। हाँ, तो हमारे को इसमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है। नंबर प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस को हम डिनोट कर देंगे एक्स से, और नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है उसको हम डिनोट करेंगे किससे, एफ से। प्रॉफिट या लॉस को तो एक्स से और नंबर ऑफ फर्म को एफ से। क्वेश्चन में क्लास दी हुई है 2000 to 2500। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे को दिया हुआ है 1500 to 2000, 1000 to 1500, 500 to 1000, 0 से 500। ठीक है। नेक्स्ट है -500 से 0, फिर है आपके -1000 से -500 और लास्ट आपके -1500 से -1000। क्लियर। और नंबर ऑफ फर्म जो है, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन है आपके, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, 14, 30, 12, 14, 30, 15, 5, 6, 8, 15, 5, 6, 8 और लास्ट 10। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें हमारे को मीन डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कंटिन्यूस सीरीज है। क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान क्यों रखना हमारे को, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हुआ है कि मीन डेविएशन हमारे को किससे फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा है कि यदि क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मीन डेविएशन किससे निकालना है हमारे को, भाई मीडियन के द्वारा। क्लियर। और मीडियन के द्वारा अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में जो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उस केस में फॉर्मूला अलग यूज में आता है। तो हमारे को उसका भी खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं यूज में आएगा। क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में आया हुआ है बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर। क्लियर। तो हमारे को मीडियन से अगर हमारे को फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन तो उस केस में हमारे को सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना होगा। क्लियर।
मीडियन फाइंड आउट करना है तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमारे को क्या बनानी होगी, CF बनानी होगी। क्या बनानी होगी, CF। इट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्तियाँ हमारे को ज्ञात करनी होगी। और संचयी आवृत्तियाँ हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हमारे को ऐड करते हुए चलना है। सबसे पहले 12 में 14 ऐड किया, 26 प्लस 30 56 में 15 ऐड किया, 71 प्लस 5 76 प्लस 6 82 प्लस 8 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। क्लियर। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल करनी है। ये टोटल कहलाएगी हमारी n। 12 प्लस 14 26 प्लस 30 56 प्लस 15 71 प्लस 5 76 प्लस 6 82 प्लस 8 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। दोनों मान हमारे मैच हो गए। इसका मतलब CF की टोटल जो आपने की है वो भी करेक्ट है और जो फ्रीक्वेंसी की टोटल हो गई वो भी आपकी करेक्ट हो गई, ताकि उससे आपके जो आंसर वो टेली हो जाएंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि जो हमने CF बनाई है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। क्योंकि लास्ट वैल्यू मिल जाती है इसका मतलब करेक्ट है, लास्ट वैल्यू नहीं मिलती है इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है, वो जो CF है वो रॉन्ग है, या n की टोटल नहीं मिलती है तो n का मान हो सकता है रॉन्ग हो। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है कि मीन डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो क्या बनता है, मोल्ट DM मोल्ट, वो हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस m से। जो कॉलम बनेगा वो बनेगा मोल्ट DM मोल्ट। क्लियर। और जो मोल्ट DM मोल्ट आता है उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करने के लिए उससे पहले हम एक कॉलम और बनाते हैं, क्या, मिड वैल्यू का। आप चाहो तो इसके बाद भी मिड वैल्यू का कॉलम हम बना सकते हैं। सॉरी, मिड वैल्यू का कॉलम पहले बनेगा क्योंकि x का मान हमारे को पहले चाहिए। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो पहले मिड वैल्यू का बनेगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, x से। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारे x में से m का मान हमारे को माइनस करना है, वो बनेगा मोल्ट DM मोल्ट। ये किससे आएगा, x माइनस m से। क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम बनेगा जो मोल्ट DM मोल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते हैं। तो लास्ट कॉलम बनता है f मोल्ट DM मोल्ट। क्लियर। तो यहाँ तक तो हमारे को टेबल बनानी है। ठीक है। अब हमारे को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो 2000 प्लस 2500 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि मिड वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देखा है क्लासिफिकेशन के अंदर। मैंने जब क्लासिफिकेशन का लेसन आपको जो पढ़ाया था उस समय मैंने कहा था कि जो क्लासिफिकेशन का लेसन है वो आपकी पूरी स्टेट्स की क्या एक तरह से नींव है, क्योंकि उसमें सारा क्या आ जाता है, बेसिक आ जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि मिड वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है। ये तो कहलाती है आपकी L1, ये कहलाती है आपकी L2। ये तो क्या है L1 और ये क्या है आपके लिए L2। क्लियर। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2000 प्लस 2500 4500 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 2250। क्लियर। उसी प्रकार 1500 प्लस 2000 3500 डिवाइडेड बाई 2 1750। क्लियर। 1000 प्लस 1500 2500 डिवाइडेड बाई 2 1250। ये मिड वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर नहीं आ रहा तो मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से। क्लियर। 500 प्लस 1000 1500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 750। फिर 0 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 250। क्लियर। माइनस 500 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में आ जाएंगे 250। क्लियर। माइनस 1000 और माइनस 500 तो 1500 हो गए आपके माइनस में, इट मीन्स माइनस में 750 और लास्ट आएगा आपके माइनस में 1250, क्योंकि माइनस 1500 माइनस 1000 2500 माइनस में आएंगे डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 1250 आपके माइनस में आ जाएगी मिड वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट
एक्स में से एम हमारे को माइनस करना है, एम का मतलब क्या हो गया मीडियन। तो इसका मतलब अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। और मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज है उस केस में, तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले स्मॉल एम का मान फाइंड आउट करना होगा। स्मॉल एम हम फाइंड आउट करेंगे किससे, n/2 से। क्लियर, n/2 इट मीन्स n का मान आया हमारे पास में कितना 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। कंटिन्यूस सीरीज है तो उस केस में हमारे को ये जो वैल्यू आई है स्मॉल एम की वो देखना है किसमें, सी एफ में। और जो सी एफ में यह पहली बार आएगा उसके सामने जो क्लास होगी वही हमारी क्या मानी जाएगी, मीडियन ग्रुप मानी जाएगी। क्लियर, तो 50 से जस्ट बड़ी सी एफ क्या आ रही है, 56 आ रही है, 26 उससे छोटी है, छोटी नहीं देखनी है हमारे को क्या देखनी है, उससे जस्ट लार्ज सी एफ देखनी है, बड़ी सी एफ देखनी है। तो बड़ी सी एफ आ रहा है 56, तो एक तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, तो इट मीन्स 50 से बड़ी सी एफ 56 है, उसके सामने क्लास 1000 से 1500 है, तो यही आपका क्या माना जाएगा, मीडियन ग्रुप माना जाएगा। इसीलिए मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू 1000 से 1500। क्लियर, अब हमारे पास में मीडियन ग्रुप आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, मीडियन का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उस केस में हमारे को ध्यान रखना है कि जो मीडियन हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज में आएगा L2 माइनस I/F स्मॉल m माइनस CF। अगर असेंडिंग ऑर्डर होता तो उस केस में L1 प्लस आ जाता, डिसेंडिंग ऑर्डर है इट मीन्स L2 माइनस आएगा, इसका हमारे को खास ध्यान रखना है। L2 मीन्स अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, ये हमारा मीडियन ग्रुप है, इसकी अपर लिमिट मीन्स L2 1500 है, तो यहाँ आएगा L2 कितना 1500 प्लस I मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप जो आया 1000 से 1500 उसमें डिफरेंस कितने का है, 500 का है, इट मीन्स जो क्लास इंटरवल मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी आपकी 500 मानी जाएगी। F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, जो ये आपका मीडियन ग्रुप बना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 30 आ रही है, इट मीन्स यहाँ F का मान क्या आएगा 30। स्मॉल एम हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया, वो आया हमारा कितना 50 माइनस सी एफ का मतलब क्या होता है, सी एफ का मतलब होता है कि जो मीडियन ग्रुप है उससे जस्ट पहले वाली सी एफ, ठीक है, प्रीसीडिंग सी एफ ऑफ मीडियन ग्रुप, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाली, इससे ये मीडियन ग्रुप हो गया, ये इससे जस्ट पहले वाली सी एफ हो गई 26, तो ये सी एफ यहाँ आ जाएगी आपकी 26। मीडियन हम कंटिन्यूस सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरा लेसन हमने देखा है स्टैटिस्टिकल एवरेज। अगर किसी को कोई डाउट है तो उस लेसन में हमने स्टैटिस्टिकल एवरेज की जो वीडियोज हैं आप उसको देख सकते हो। क्लियर, 1500 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 30, 50 माइनस 26 इट मीन्स 24। क्लियर, 500 इंटू 24 ये आ जाएगा आपके 1500 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे तीनों जगह, क्योंकि L2 माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये आएगी आपकी 12,000 डिवाइडेड बाई 30, इट मीन्स 1500 माइनस ये हो जाएगा आपके 400, तो जो मीडियन आएगा वो कितना आएगा 1100। कैपिटल M का मान क्या आ जाएगा हमारे, कैपिटल M मीन्स मीडियन जो आएगा वो क्या आएगा हमारे 1100। क्लियर, ये आ गया हमारे पास में मीडियन कितना 1100। अब हमारे को नेक्स्ट फाइंड आउट करना है क्या, मोल्ट DM मोल्ट, वो कैसे आएगा, x में से m को हमारे को m मीन्स मीडियन जो हमने फाइंड आउट किया है उसको हमारे को क्या करना है, लेस करना है। क्लियर, मीडियन हमारा आया 1100, x माइनस x का मतलब जो हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट की है वो, इट मीन्स 2250 में से 1100 माइनस करना है तो वैल्यू आएगी आपके 1150 क्लियर, 1750 में से 1100 माइनस करना है तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 650। क्लियर, 1250 में से 110 माइनस करना है तो वैल्यू आएगी हमारी 150। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके 750 में से हमारे को क्या करना है, 1100 माइनस करना है। क्लियर,
750 इज इक्वल टू 350। 350 किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। मगर हमने देखा है कि मीन डेविएशन में हमारे को प्लस माइनस का कुछ भी ध्यान नहीं रखना होता है। तो इट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? आपके प्लस में आएगी। क्लियर? मोल तो लग रहा है, इसका मतलब हमारे को प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके 250 में से 1100 अगर हमारे को माइनस करने हैं तो वो वैल्यू आएगी आपकी 850, माइनस में आएगी। मगर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना। हमने देखा है कि जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। क्लियर? माइनस के 250 में से माइनस करना हमने को 1100। आ रही बात समझ में? माइनस के 250 में से माइनस करना हमने को 1100, तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। कैसे? माइनस के 250 में से माइनस करना हमने को 1100। तो ऐसा नहीं कि आप जो 250 में से 1100 माइनस करके जो वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ लिख दो 850, गलत हो जाएगा। माइनस माइनस संख्या ही तो जुड़ जाएगी, मगर साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। मगर मोल्ट लग रहा है तो इसमें माइनस का साइन भी नहीं आएगा, दोनों ही वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी। क्लियर? इट मीन्स 1350 ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। -750 उसी प्रकार इसमें भी क्या करना हमने को? -750 में से माइनस करना हमने को 1100, तो ये भी दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी और वैल्यू आएगी आपकी 1850। और लास्ट 1250 में माइनस करना 1250 में से -1100, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएंगे आपके? 2350। क्लियर? ये हो गई आपकी मोल्ट डी एम मोल्ट। कैसे आया? एक्स में से एम हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर? यहाँ प्लस माइनस में है तो इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। मोल्ट डी एम मोल्ट के अंदर इस वैल्यू का खास ध्यान रखना। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो वैल्यू हम माइनस करके लिख देते हैं तो उससे क्या है कि आपकी टेबल गलत हो जाएगी। और टेबल गलत हो जाएगी जो आपका जो मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट है जो हमारे को एक्चुअल में फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका हमारे को खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट लास्ट कॉलम है हमारे एफ मोल्ट डी एम मोल्ट। ये कैसे आएगा? जो मोल्ट डी एम मोल्ट हमने फाइंड आउट किया है उसको हमारे को फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास में है, उसको मोल्ट डी एम मोल्ट से मल्टीपल करना है। इट मीन्स 1150 इंटू 12 इज इक्वल टू 13800। क्लियर? 650 इंटू 14 9100। 150 इंटू 30 4500। ठीक है, 250 350 इंटू 15 350 इंटू 15 5250। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? इसको इससे मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना। 850 इंटू 5 4250। 1350 इंटू 6 8100। 1850 इंटू 8 14800। और लास्ट है 2350 इंटू 10 इट मीन्स 23500। क्लियर? सभी वैल्यू प्लस में है। अब हमारे को क्या चाहिए? फॉर्मूले में समेशन एफ मोल्ट डी एम मोल्ट चाहिए। सिर्फ इसी की टोटल करनी है हमारे को, एफ मोल्ट डी एम मोल्ट। क्लियर? इसकी टोटल करते हैं अब। फर्स्ट आपके 13800, नेक्स्ट 9100 4500 5250 4250 81 प्लस 1100 14800 और 23500। लास्ट आ गया आपके 8,33,000 सॉरी 83,300 83,300। क्या वैल्यू आ गई? 83,300। एन का मान हमारे पास में है और दूसरी वैल्यू नहीं चाहिए तो हमारे को दूसरे की टोटल नहीं करनी है। क्लियर? अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट हमारे को निकालना है।
क्लियर, यहाँ तक तो मीन डेविएशन की जो वैल्यू चाहिए एफ मोल डी एम मोल वो हमने फाइंड आउट कर ली टेबल बना करके। अब हमारे को निकालना है फर्स्ट क्या, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीडियन के द्वारा निकालेंगे। तो मीन डेविएशन बाई मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ मोल्ट डी एम मोल्ट डिवाइडेड बाई एन। एफ मोल्ट डी एम मोल्ट कितना आया हमारे पास में 83,300 डिवाइडेड बाई एन का मान कितना है 100। तो ये एफ मीन डेविएशन बाई मीडियन आ जाएगा 833। क्लियर, ये आ गया हमारा मीन डेविएशन। अब हमारे को क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट भी निकालना है। सेकेंड हमारे को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं बाई मीडियन के द्वारा। तो उस केस में फॉर्मूला लग जाएगा हमारा मीन डेविएशन बाई मीडियन और डिवाइडेड बाई मीडियन। क्लियर, मीन डेविएशन बाई मीडियन हमने फाइंड आउट किया था 833 डिवाइडेड बाई मीडियन हमारा कितना आया 1100। तो 833 डिवाइडेड बाई 1100 इज इक्वल टू 0.757, 0.757 ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर, तो ये हमने मीन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया है। तो मीन डेविएशन और कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला मेरे को क्या ध्यान रखना है कि जो सीरीज है वो कौन सी है। तो सीरीज कौन सी दी हुई थी हमारे को, कंटिन्यूस सीरीज दी हुई थी। क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब हमारे को ध्यान रखना है कि जो मीन डेविएशन निकालना हमारे को किसके द्वारा निकालना है, मीडियन के द्वारा। इट मीन्स जो मध्यिका है उसको यूज में लेकर के हमारे को मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो मध्यिका के अगर बेस लेकर के चलेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे भाई मीडियन के द्वारा। तो मीडियन में हमारे को ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मीडियन डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ क्या होता है L2 माइनस आएगा। असेंडिंग ऑर्डर होता है तो L1 प्लस का साइन आ जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। क्लियर, और मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने पूरा लेसन हमने देखा स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर। उसी की जैसे पहले मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी दी हुई तो उससे हमारे को क्या बनानी है, CF बनानी है। CF बनाने के बाद में हमारे को मीडियन इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। क्लियर, फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा मिड वैल्यू का। फिर हमारे को क्या चाहिए, x माइनस एम यानी कि मोल डी एम मोल चाहिए। तो इस प्रकार जो x वैल्यू आई जाएगी उसमें से मीडियन जो हमने फाइंड आउट किया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो अगला कॉलम आ जाएगा हमारा क्या, मोल्ट डी एम मोल्ट। फिर जो मोल डी एम मोल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा लास्ट कॉलम आ जाएगा एफ मोल्ट डी एम मोल्ट। क्लियर, फिर जो वैल्यू है उसको हम मीन डेविएशन बाई मीडियन में फीड कर देंगे। तो मीन डेविएशन बाई मीडियन आ जाएगा। उस कोफिशिएंट निकालना है तो मीडियन डिवाइड में रख देंगे तो हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन आपके MDS यूनिवर्सिटी अजमेर बीकॉम में पार्ट फर्स्ट के अंदर 20 मार्क्स में आया हुआ है। क्लियर, तो हमारे को ध्यान रखना है मेन कैलकुलेशन है, इसमें मोल्ट लग रहा है तो प्लस माइनस को हमारे को इग्नोर करना है। जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। और एक यहाँ ध्यान रखना, जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे को माइनस में लिखनी है, इसका हमारे को खास ध्यान रखना है। क्लियर, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसके बाद जो और क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। क्लियर, और तो हमने जो मीन डेविएशन बाय मीडियन के द्वारा जो क्वेश्चंस थे वो हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी देखा है, कंटिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी देख लिया था। इससे पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो था डिस्क्रीट सीरीज का। और ये जो क्वेश्चन इसमें हमारे को क्लास दी हुई है, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई, कंटिन्यूस सीरीज। इसका मतलब मीन डेविएशन के जो क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी देख लिए, डिस्क्रीट सीरीज में भी देख लिया और कंटिन्यूस सीरीज में भी देख लिए। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।